हम हर महीने में दिखाना जाता, 3 दिन 4 दिन रहता हर महीने। अच्छा। जब पार्क खुलता है, सेल भटक गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, कट 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 ऐसी अरे आवाज। भाई। अब गाड़ी मैं गिर गया, गिरते में मैं चिल्लाया, जीवन गाड़ी भगा। अब हिंदी पिक्चर वाला सीन बन गया, मैंने वो जिप्सी का वो पकड़ा हुआ है और मैं घिसटता हो जा रहा हूँ। अरे भाई साहब। सर्दियों के दिन थे, उठो। मैं उठा, मेरी जैकेट तार तार हो गई, पैंट फट गई, हाथ वाथ छिल के, जहाँ भी बहुत चोटें लगी। तो दोस्तों अभी हम हैं शिवालिक का इन होम स्टे के पास और अभी डेविड सर आए हुए हैं, डेविड सर और रोड स्टार रनर सर, तो दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो सर के साथ रियल वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर, जिसको बिल्कुल मतलब भयानक और दिल दहला देने वाला एनकाउंटर बोलेंगे। तो सर प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को वो स्टोरी साझा करेंगे जो इंसिडेंट। ऐसा है कि वाइल्ड लाइफ का जो एनकाउंटर है ना, अगर उसको साझा करना है हाँ। तो यहाँ इस माहौल, इस एटमोसफेयर में बैठ के नहीं होगा। ऐसा करते हैं, जंगल के किनारे चलते हैं जी। वहाँ बैठ के मैं आपको बताता हूँ। और ये जो कहानी है ना, ये मेरे साथ घटी है। कहानी इसलिए बोल रहा हूँ कि बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट इट इज इन रियलिटी एज अ ट्रुथ, रियल 100% ट्रुथ है जो मेरे साथ रियल लाइफ में घटा है काफ़ी साल पहले जी। और इसी की वजह से मैंने कॉर्बेट में सफारी करना बहुत साल से बंद कर दिया। हर साल आता हूँ, हर महीने आता हूँ, सफारी यहाँ नहीं करता। सफारी और पार्क में करता हूँ जहाँ हाथी नहीं होते। ओके, तो आइए चलते, चलिए जंगल चलिए। किनारे चलते। हाँ चलिए सर, आइए, उधर ही चलिए चलिए। कहानी नहीं है, ये सच है। अच्छा। मेरा बेटा, जो आप जब हम आए, जो छोड़ने आया था मुझे, वो विटनेस है मेरे साथ। अच्छा। और मेरे पास इसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी है, जो पुराने कैसेट जो सोनी कैमरे हैं उसके ऊपर है, वो मेरे पास पड़े हैं कहीं पे, लेकिन वो कन्वर्ट कराऊंगा कभी मौका लगा। हम हर महीने में दिखाना जाता, 3 दिन 4 दिन रहता हर महीने। अच्छा। जब पार्क खुलता है तो एक दिन हम दिखाला वहीं से एंटर किया, धनगिरी गेट से चल रहे थे। तो जब बिल्कुल दिखाला पहुंचने लगते हैं, 32-30 किलोमीटर जंगल के अंदर चलना होता है, तो जब वो जंगल तो जंगल है, डर तो लगता है यार। तो जब वो दूर से कॉम्प्लेक्स दिखने लगता है ना, तो अच्छा लगता है यार, सेफली यार कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। 2-3 किलोमीटर एक आखिरी लंबी रोड आती है, दोनों तरफ साल के फॉरेस्ट। अच्छा। तो उसमें चल रहे थे। अब मैं अपना एज यूजुअल मैं बताया ना, जो मैंने बताया था, वो जो मेरा पीछे डब्बा रखता हूँ, तो मेरा वो दैट प्रोग्राम वाज गोइंग ऑन। अच्छा। तो मेरा बेटा आगे बैठा वीडियो बना रहा था, कहता पापा देखो सामने क्या। पापा देखो क्या। मैं क्या, छोड़ यार, रहने दे, कुछ हो रिकॉर्ड कर ले। कह रहा उठ के तो देखो। मैं उठा तो रोड के बीच में अ बिग टस्कर, मैंने इतना बड़ा टस्कर भी जिंदगी में नहीं देखा, खड़ा हुआ था। और वो उसका देख के लग रहा था कि ये साला चार्ज करेगा। अच्छा। तो हमने जीवन एक्सपीरियंस ड्राइवर था, उसने पीछे गाड़ी रोक ली और बंद भी नहीं करी। है। उसने हमें देखा और चिघाड़ा इतनी जोर से, और उसने भाग के चार्ज किया। जीवन ने गाड़ी रिवर्स करी और पीछे भाग के सीधी सीधी पीछे ले गया। वो हाथी रुक गया, उसने गाड़ी रोक दी, फिर वो खड़ा हो गया। ऐसे करते करते उसने कम से 10 बार हमारे पे चार्ज किया होगा। हर बार जीवन गाड़ी पीछे ले आता, क्योंकि वो मोड़ने की जगह भी नहीं थी। तो एक जगह पे आकर उसको मोड़ने की जगह मिल गई। वो जगह ऐसी थी कि एक रोड तो सीधी जा रही थी, एक ऐसे वाई फ्रंट इस लेफ्ट जा रही थी, तो इसके बीच जो ग्रास लैंड था ना, तो उसके बीच में जाके जीवन ने थोड़ी दूर गाड़ी खड़ी कर दी। और उसने कहा, अब ये साहब ये पता नहीं रास्ता, इसको इधर जाना है इधर जाना है, अगर ये लेफ्ट जाएगा तो हम थोड़ा और पीछे होंगे, जब निकल जाएगा आगे उससे निकल जाएंगे, इधर जाएगा तब भी हम पीछे होंगे, आगे चल जाएंगे वापस। मैं ठीक है। तो हम वहाँ खड़े रहे। तो हम काफ़ी दूर आ गए थे उससे। तो हमने सोचा शायद अभी तक वो आएगा नहीं, जंगल में चला जाएगा। ऐसा होता नहीं है। तो 15-20 मिनट बीत गए या 25 मिनट बीत गए। तो हमने कहा, जीवन का जीवन अब चल नहीं आया। मैंने इतना बोला ही था, जीवन कहता सामने देखो। देखा वो हाथी फिर मस्त चाल से चला, बिग टस्कर। मैंने कहा साला ये सब तो दिमाग ख़राब कर दिया, तो साला क्या कर रहा है। अच्छा वो आ गया, मैं जीवन गाड़ी स्टार्ट कह रहा, साहब बड़ी दूर है। मैं कर ले, कह रहा नहीं कर लूँगा मैं, अभी कर लूँगा। अच्छा मैंने ना जिप्सी का मुंह घुमा दिया था दूसरी तरफ। मैं कहा भागना थोड़ा इधर को जाएंगे, आगे तो जल्दी चल जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो वो हाथी ने हमें देखा और फिर उसने भयंकर चार्ज किया, चिघाड़ के, जबरदस्ती के चिघाड़ा और भागा। अब मैंने, अब थोड़ी दूर था, मैंने कहा जीवन स्टार्ट किया था, दूर है, ठहर जा। लेकिन वो भागा और कुछ ज़्यादा ही भाग लिया। बिल्कुल जब थोड़ा पास में आ गया ना, मैं जीवन स्टार्ट कर, जीवन ने जिप्सी स्टार्ट करी ना, सेल्फ मारा ना, रोशन आप तो समझते हो गाड़ी का, सेल्फ भटक गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, कट 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 ऐसी आवाज लगी। अब गाड़ी बंद, हाथी साला सर पे चढ़ा रहा है। मतलब देखो मेरे ये देख रहे हो, मेरी हालत देखो, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल अभी भी ये देखो, रोंगटे खड़े हो याद करके वो। तो वो भागा आ रहा। अब मैंने, मेरे फादर एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे, हवाई जहाज के। अच्छा अच्छा। और वो ऑटोमोबाइल के भी बहुत जानकार थे। तो मुझे गॉड गिफ्ट है
कि कभी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरा दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसका एग्जांपल अभी और एक दूंगा, 2-3 दिन पुराना। तो मैंने जीवन को बोला, जीवन गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल, और मैं कूद के नीचे उतरा। और मेरे पापा ने बताया था कि कोई ऐसे फंस जाए ना, तो आप गाड़ी को रिवर्स गियर में डालो, क्लच छोड़ दो और गाड़ी को जो धक्के मारो। अच्छा। तो कई बार वो सेल्फ जो अटका होता है निकल जाता है, कई बार निकलता है, 100% नहीं। तो मैंने उसको कहा रिवर्स में डाला, और मैंने उसको जो धक्का मारने की कोशिश किया। वो घास में खड़ी अकेला आदमी, जीवन बैठा, मेरा बेटा ही बैठा हुआ, कैसे कर लूँ। जान का सवाल था, वो हाथी चिंगारता हुआ भागता आ रहा है। तो मैंने जोर जोर से धक्का मारा ना, जीवन ने उसको किया, वो सेल्फ निकल गया। अच्छा। उसने गाड़ी स्टार्ट करी, एकदम स्टार्ट हुई गाड़ी। और मैं जैसे उसका पीछे डाला होता है जिससे वो खुलता है, वो बंद था, तो मैं उसको पकड़े खोलने लगा कि मैं भी पीछे चढ़ जाता हूँ, क्योंकि साइड से जाने का टाइम नहीं था। तो मैंने जैसे उसको पकड़ा ना, मेरी पीठ पे कोई चीज़ लगी, मैं पटा, हाथी की सूंड मेरी पीठ पे लगी। और भाई साहब वो टच हुई, मैं गिर गया। गिरते में मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो जो डाला है ना पीछे, जो गेट खुलता है, डाला कहते हैं, गेट बोलते हैं पीछे का, वो मेरे हाथ में आ गया। मैं चिल्लाया, जीवन गाड़ी भगा। अब हिंदी पिक्चर वाला सीन बन गया, जीवन उस घास पे गाड़ी भगा रहा है, मेरा बेटा चीखा चिल्ला रहा है, उसका आदमी कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग भी कर ली उसने। अच्छा। और मैंने वो जिप्सी का वो पकड़ा हुआ है, और मैं घिसटता हो जा रहा हूँ। अरे भाई साहब। सर्दियों के दिन थे, मैंने लेदर की जैकेट पहनी थी बहुत अच्छी, और मेरी बहुत मस्त पैंट थी। और वो घिसटता गया, और मैं कहा, जीवन चिल्ला के बोलता है, हाथी पीछे भाग रहा है। मैं भगा या गाड़ी को। अब हाथी जाता तो भागता नहीं है, वो रुक गया। जैसे वो रुका, जीवन ने मिरर में देख ही रहा था उसको, जीवन ने गाड़ी को कहा, साहब उठो। मैं उठा, मेरी जैकेट तार तार हो गई, पैंट फट गई, हाथ वाथ छिलके, जहाँ भी बहुत चोटें लगी। मैं किस तरह से जिप्सी में चढ़ा। मैंने कहा, अब जहाँ ये सड़क जाती है चल। उसे गाड़ी भगाई, पता नहीं घूमते घामते कई घंटे बाद अंदर से कहीं से हम वो ठंडी सड़क एक जगह है कॉम्प्लेक्स के पीछे, रामगंगा नदी किनारे, वहाँ पहुँचे। वो भी हाथी को सबसे फेमस इलाका, बट लक और रास्ता ही नहीं था कोई। लक अच्छा था कि वहाँ से कुछ नहीं मिला। हम होते हुए निकले, वहाँ से हम कॉम्प्लेक्स पहुँचे। जब वहाँ जाके उन्होंने देखा, ऑफिस में जब परमिट एंटर कराए थे, क्या हो गया, उनको बताया, कह रहे साहब ये पता नहीं ये हाथी क्या कर रहा है, 4-5 दिन हो गए, जो व्हाइट गाड़ी दिखता है ना, अच्छा, उसको ये छोड़ता नहीं। तो ग्रीन जिप्सी नहीं थी वो उस ज़माने में, ग्रीन कंपलसरी नहीं था। तो उस हमारी जिप्सी वाइट थी, तो पता नहीं उसको किसी वाइट जिप्सी ने, क्यों हाथी भूलता नहीं है कुछ, क्या उसका ऐसा किया कि वो जो वाइट गाड़ी दिखता है उससे भयंकर चार्ज करता। अच्छा। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उस दिन से। उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ, वो छोड़ देता हूँ। उस दिन से मैंने कसम खा ली कि अब मैं जिम कॉर्बेट में सफारी करने नहीं जाऊँगा। उस दिन से मैंने छोड़ दिया। तो आपने सफारी कभी नहीं करी उस टाइम से? उसके बाद से मैंने जिम कॉर्बेट सफारी नहीं करी। अच्छा। क्योंकि 2 इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें इसको मरते मैं मरते ऐसे बचा। मान के चल सकता हूँ कि जिम कॉर्बेट या किसी भी जंगल में हाथी खतरनाक क्यों है और हाथी से क्यों बच के रहना चाहिए। हम हाथी से टाइगर बचना समझते मुश्किल हैं, हो जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। हम टाइगर कहते हैं, हाँ। लेकिन जिस लेवल का खतरनाक हाथी हो सकता है वो हमारी इमेजिनेशन से बाहर है। मैंने आपको बिल्कुल। बताया था जर्मन वाला किस्सा जो था, तो गाड़ी तोड़ता के बराबर कर दी भाई उन्होंने। साहब। तो उस दिन से मैंने किसी भी ऐसे जंगल में नहीं जाता हूँ जहाँ पे हाथी है। अभी भी जैसे करते हैं, मैं रोकता नहीं, यहाँ नहीं जाना। मुझे पता है अगर हाथी आ गया हाँ तो हम बच नहीं सकते। नहीं सकते, बिल्कुल। टाइगर एक बार दूर भी दिख गया तो आप 10-5 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो- शोर बचा दो, बहुत ज्यादा पत्थर फेंकने शुरू कर दो, कुछ डंडे वंडे उठा के मारने शुरू कर दो, तो शायद आप बच जाओ। अगर अटैक उसे नहीं नहीं किया करा। ज्यादा लोग हैं तो शायद बच जाओ। हाथी से नहीं बच सकते। हाथी से नहीं बच सकते, बिल्कुल। और हाथी का दिमाग इतना शातिर होता है, भयंकर तरीके से घेरता है। फिर तो ऐसे ऐसे किस्से हो चुके हैं मेरे साथ। तो मैंने कॉर्बेट में कॉर्बेट आना बंद नहीं किया, मैं आता हूँ आते जंगलों में, हैं, बट हर सफारी महीने नहीं। आता हूँ। सफारी करनी छोड़ दी मैंने। नहीं तो अगर कॉर्बेट का आप पिछले 81 से रिकॉर्ड निकालो ना, तो आप मेरी अनगिनत एंट्रियां मिल जाएंगी उसमें, अनगिनत। अच्छा। हर महीने की किसी दिन 2, नहीं तो 1 तो है ही है। नवंबर को खुलता है, 15 जून तक। 15 जून तक, हाँ। मतलब कोई महीना खाली नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो ये हुआ। ओके।